लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सहयोगी दलों की सहायता से एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी और साथ में दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला। ओम बिरला ने दूसरी बार स्पीकर बनते ही पिछले कई दिनों से ओम बिरला की ही चर्चा हो रही है और ओम बिरला एक राजनीतिक दिग्गज भी हैं जिनका राजनीतिक कैरियर बेहद ही सफल रहा। वह एक ऐसे नेता हैं जो अपने पूरे सफर में कभी चुनाव नहीं हारे और भारतीय इतिहास में केवल दूसरे व्यक्ति हैं जो दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। लेकिन पिछले कई दिनों से ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ओम बिरला की बेटी अचानक से आईएएस एग्जाम देती है और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन जाती है। ये कैसे हुआ? यूपीएससी नीट नहीं है क्या? ये सवाल या निशान भी लगाया गया है। ऐसे में आपको इस वीडियो में अंजलि बिरला के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन है अंजलि बिरला। ओम बिरला अपने बेबाक बर्ताव और हाजिरी जवाब के लेकर उनकी चर्चा होती रही है और सुर्खियों में भी रहे हैं। राजस्थान के कोटे लोकसभा सीट से वो चुनकर संसद पहुंचे। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला एक आईएएस अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की थी। ओम बिरला के परिवार की अगर बात करें तो उनकी पत्नी अमिता बिरला और उनकी दो बेटियां हैं, आकांक्षा बिरला और अंजलि बिरला। ओम बिरला की छोटी बेटी आईएएस अधिकारी हैं और जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिर वो आईएएस बन गई। आईएएस अंजलि बिरला की शिक्षा की अगर बात की जाए तो उनकी स्कूलिंग शिक्षा कोटा के सोफिया स्कूल में हुई। स्कूल के बाद अंजलि ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू के रामजस कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की और इसी दौरान अंजलि ने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू की और उसके बाद पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास कर ली। आईएएस अंजलि बिरला वर्तमान में रेल मंत्रालय में काम कर रही है। अंजलि बिरला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि आईएएस की परीक्षा पास करने में उनके पिता की खास भूमिका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता सिविल सेवाओं में करियर बनाने के निर्णय के पीछे का कारण है और साथ ही उनकी बड़ी बहन ने भी उनका मार्गदर्शन किया। आईएएस अंजलि बिरला ने पीटीआई के हवाले से कहा था कि मैं परीक्षा में चयनित तो होने से बहुत ही खुश हूं। मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए सिविल सेवाओं में शामिल होना चाहती थी क्योंकि मैंने हमेशा अपने पिता की देश के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता देखी थी। अंजलि बिरला ने 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। परिणामों की घोषणा अगस्त 2020 में हुई और उनकी पोस्टिंग 2021 में, जिसमें तमाम श्रेणियां जैसे कि सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के 89 उम्मीदवार शामिल थे और इस लिस्ट में भी अंजलि बिरला की नाम थी। लेकिन अब अंजलि बिरला के नाम के साथ ओम बिरला की भी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पहले अटेम्प्ट में अंजलि बिरला कैसे एग्जाम पास कर गई? क्या यूपीएससी नीट तो नहीं? ये सवाल या निशान पूछा जा रहा है। लेकिन आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई वो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।